माता शैलपुत्री की रोचक और पौराणिक कहानी। नवरात्रि में प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वह नवदुर्गा का प्रथम रूप मानी जाती है। शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। इनका वाहन वृषभ है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इनकी पूजा से मनुष्य को स्थिरता, धैर्य और शक्ति प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री का संबंध शिव जी से भी है, क्योंकि यह वही सती है जिन्होंने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर भगवान शिव से विवाह किया। माता शैलपुत्री की एक रोचक और प्राचीन कथा जो त्रेता युग से जुड़ी हुई है और जिसे अनेक पुराणों में वर्णित किया गया है। माता शैलपुत्री की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब सती ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया। सती भगवान शिव की परम भक्त थी और तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शिव और सती कैलाश पर्वत पर वास करते थे और अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। वह यज्ञ अत्यंत भव्य और विशाल था, जिसमें अनेक देवताओं, ऋषि मुनियों, ब्रह्मांड के महापुरुषों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि दक्ष भगवान शिव से नाराज थे। सती को जब ये यज्ञ की जानकारी मिली तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने कहा, जब हमें बुलाया ही नहीं गया है तो वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिना निमंत्रण के जाना अपमान का कारण बन सकता है। परंतु सती अपने पिता से मिलने की लालसा में थी, इसलिए वह भगवान शिव की बात न मानते हुए यज्ञ स्थल पर पहुँच गई। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी देवता और महापुरुष उपस्थित हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया और न ही उनका आह्वान किया गया। सती यह देखकर अत्यंत अपमानित और दुखी हो गई। उन्होंने अपने पिता दक्ष से पूछा, आपने भगवान शिव का अपमान क्यों किया? वह त्रिदेवों में से एक हैं, संहार करता है, फिर भी आपने उनका अपमान किया। दक्ष ने भगवान शिव को अपशब्द कहे और उनका उपहास उड़ाया। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी और वहीं यज्ञ मंडप में अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न कर यज्ञ स्थल पर भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और यज्ञ को पुनः संपन्न किया। इसके बाद भगवान शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर विलाप करते हुए समस्त लोकों में विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। वो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। बचपन से ही शैलपुत्री अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण थी। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता शैलपुत्री से पुनः विवाह किया। इस प्रकार से वह एक बार फिर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी।